भाइयों और बहनों और हिंदू राष्ट्र के सभी हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक को मेरा नमस्कार। मैं जी.एस. सचदेवा। आपने कल रात को 8 बजे मोदी जी का जो संबोधन सुना, लेकिन आपने उनके चेहरे को नहीं पढ़ा, नहीं महसूस किया। उनके अंदर की जो कष्ट, जो उनकी आंखों में दर्द आप लोगों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए नज़र आया मुझे। वो एक उनका आत्मचिंतन, हिंदुस्तान को सर्वोपरि बनाने का एक सपना और इस महामारी को ख़त्म करने का एक दृढ़ निश्चय, साहस, धैर्य उस महात्मा में मेरे को नज़र आया। महात्मा और योगी समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शांति के दूत बनकर आते हैं। प्रकृति, नेचर, देव शक्ति इनको भेजती है दूसरों को भला करने के लिए। इंसान सिर्फ भला करने आते हैं। इनको कोई भी भौतिक चीज़ों का कोई स्वार्थ नहीं। सिर्फ मोदी जी ये 130 करोड़ आदमियों को, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अपनी एक परिवार समझते हैं। उनके दुखों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। और जब 130 करोड़ आदमी दुखी होंगे तो उनके मुखिया, पिताजी के जैसे घर में एक बाप होता है, पिता होता है, वो बच्चों के दुख देखता है, ऐसे ही मोदी जी के जो मन में कल मैंने भाव पढ़ा, वो आपके लोगों का दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं और जो उसके परिणाम हैं, वो ठीक है, अवश्यंभावी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। आप घर में बैठे हैं, संकुचित दायरे में बैठे हैं, अपने व्यापार, अपने क्षेत्र से अलग होके एक परिवार में अपने को संयोजन करके बैठे हैं। ये आपकी जो हिम्मत है उसी की सबसे पहले वो दाद आप ही को देते हैं। क्योंकि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तो एक पिता, चाहे वो कुछ चाहता हो, लेकिन वो उनका लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक देश के नागरिक उसका साथ नहीं देंगे। पहला। दूसरा, अब मैं लेता हूँ आप कि उन्होंने कल जो किया, उन्होंने जो पैकेज दिया, सारी अर्थव्यवस्था, व्यापार, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दुकानदार, वृद्ध आदमी का और जो भी मज़दूर प्रवासी होके, आप मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में आपको नज़र आ जाएगा जो 1947 में दृश्य था। लोग पैदल एक अभेद लक्ष्य अपने घर तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान से अपनी धरती पे आने के लिए, हिंदुस्तान की धरती पे आने के लिए कर रहे थे, जब अलग अलग ये दो मुल्क हो गए और धर्म के आधार पे बैठे थे। वही दृश्य 2020 में 2 दिन पहले या पिछले सप्ताह वही नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसमें कोई भी मुझे परिवर्तन नज़र नहीं आया। अगर आप उस दोनों दृश्य को मिला लेंगे तो एक साथ एक ही दृश्य लगेगा जो 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और आज अपने अपने
प्रवासी होकर अपने घरों में वो जाने के इच्छुक है, जाना भी चाहिए। क्योंकि जब वो जाएंगे गांव में, वो दूसरा है गांव में, अब जो मोदी जी की चिंता है वो यही है कि वो जो आदमी लेबर क्लास है, मज़दूर है, कम ज्ञानी है, सिर्फ हाथ का काम कर सकती है, उसमें गरीबी है, असहज है, वो निर्धनता की आग में जल रहे हैं, परेशान हैं, सबको मदद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको ज़िंदा रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, कपड़े से संबंधित हो, या एक छत की कामना जो हर परिवार में होती है। खैर, मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ आगे। 28 अप्रैल पिछले महीने जब ये एक पैकेज आया था, 1,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया, अप्रैल में आया था, शायद 15 अप्रैल के लगभग हो सकता है, 15 और 28 के बीच की बात है। मेरे पास जो नोट है मैं वो डेटे बता रहा हूँ, आप पैकेज की ओर ध्यान दो। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि जून तक कोई भी चीज़ जीएसटी आपको जमा नहीं कराना, इनकम टैक्स में 3 महीने जमा नहीं कराना, बिजली के बिल का भुगतान कोई रीडिंग नहीं ली जाएगी, उसके बाद आपको जो है, तो उन्होंने सारा भार एक परिवार से, एक फैमिली से हिंदुस्तान की उसको उठाने की कोशिश करी। पेंशनर्स को 5,000 रुपये अलग दिए गए, 1,500 रुपये महीने की जो किस्त थी वो 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने में आएगी, उनको दी गई। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत जो पहले सिलेंडर मिलते थे उससे ज़्यादा दिए गए, सबको राशन की व्यवस्था की गई, मुफ्त में राशन की व्यवस्था, चावल, आटा, दाल जो पहले मिला करता था उससे ज़्यादा, प्लस ये तो हो गया सरकार का, इन्होंने ये भी करा है। दूसरा, इसके बाद ये जो एक पैकेज, फिर उनको ज़रूरत पड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज, वो भी दिया गया। 1,70,000 करोड़ का पैकेज, 50,000 करोड़ का पैकेज अलग, 2,20,000 करोड़। इसके अलावा आमदनी, अब आमदनी की ओर, आप जब भी खर्चा घर परिवारों में होता है या देश का है तो आमदनी को ज़रूर देखना चाहिए। आमदनी बंद हो गई, सब कुछ बंद है, जीएसटी मिल नहीं रहा। जो फरवरी का आप देख के चले तो आंकड़ा 1,04,000 करोड़ था। इनकम टैक्स जो मिलता था वो नहीं मिला, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम सरकार का उनके पास नहीं था। उसके बावजूद भी भारतवर्ष को बचाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, गरीबों को देने के लिए, निर्धनता, जो आदमी निर्धन है, वृद्ध है, बुज़ुर्ग हैं, परिवार में 4 बच्चे हैं, नहीं हैं, मिडिल क्लास आदमी पीस रहे, इन्होंने सब कुछ करने की उस समय बनाई। फिर इनसे उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। घर परिवार में जब आप इतने 2 महीने कोई काम नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, लेन देन को तो छोड़ दो, व्यापार के लेन देन तो ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी उसके बाद खर्चा घर का ज़रूर होता है। आप कपड़े ना, भोजन आपको करना है, जो घर में रहेंगे खुराक के खर्चा ज़्यादा ही है, लेकिन मैं उसको सामान्य तौर पे लेता हूँ, वो बात नहीं। अब आओ मेन मुद्दे पे, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कल 12 मई को रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसमें उनकी सीधी सी क्षमता थी कि मैं इस देश को आत्मनिर्भर बना के छोड़ूंगा। ये उनका दृढ़ निश्चय है, आपने उनमें सहयोग देना है। वो क्या चाहते हैं, पहले आप ये देखो कि वो आपसे क्या चाहते हैं। कुछ नहीं चाह रहे आपसे, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मोदी जी का व्यक्तित्व मुझे कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं। जो आदमी का परिवार, उनके भाई कहाँ रह रहे हैं, क्या उन्होंने करा, उनका एक भाई पेट्रोल पंप के यहाँ पे एक नौकरी कर रहा है साधारण। आप ये बता दो कि आज तक का इतिहास बता दो कि विश्व के
किसी भी देश का बता दो या हिंदुस्तान का बता दो कि एक प्रधानमंत्री का भाई कौन सी स्थितियों में रहना चाहिए और वो किस स्थितियों में रह रहे हैं। सामान्य निर्धन वहीं पे जहाँ पे वो थे, उनकी माँ। सब लोग अभिनंदन करते हैं, सब लोग उनको पूछते हैं, इनकी माँ को आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे महानुभाव की जो माँ है, जो बेटा इन्होंने पैदा किया, अगर वो पैदा की बात पे आ जाऊं, अगर आपको ये ना मिलते तो आप ये समझ लो कि इस समय पोजीशन ये हो जाती कि जो पहले वाली रूलिंग पार्टी ने किया, तो 20 लाख करोड़ रुपए में से 10% लगा लो, 2 लाख करोड़ रुपए का घपला कांग्रेस पार्टी जरूर करती इसमें। और कोविड-19 घोटाला कहलाया जाता, जैसे उन्होंने पहले कोल स्कैम, टेलीकॉम, हर जगह रिश्वत के बाजार गर्म करे, भ्रष्टाचार करा, हिंदुत्व को नीचे लाने की कोशिश की गई, कई तरीके से बिल्कुल गिराने की अर्थव्यवस्था को कोशिश, कभी उठाया नहीं है गरीब को कांग्रेस परिवारों ने। कांग्रेस के रूलिंग जब तक वो उनकी रही, जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ दूसरी बात पे। कल जो 20 लाख करोड़ रुपए का आपको एक सहज पैकेज के रूप में दिया गया, वो सबको देख के दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, पोर्ट्स, इसके अलावा टेक्सटाइल, टेलीकॉम, जिसमें वोडाफोन भी है, जिसको पहले भी कह दिया गया था आदित्य बिरला की कंपनी है ये कि आप 20 साल में इसका भुगतान कर दो। 20 साल में भुगतान, अचरज है मेरे को। पैसा लेना है 30,000 करोड़ और 20 साल में वो देंगे, कोई बात नहीं, ये ज़रूरी है। क्योंकि मोदी चाहते हैं कि 3 कंपनियां जो है टेलीकॉम में रहे, भारती एयरटेल, जियो, और तीसरी जरूर रहे, नहीं तो वो 2 कंपनियां जो ऊपर की होंगी वो प्रतिस्पर्धा उनमें कम होने से वो अपनी मर्जी करेंगे, जो कि ये नहीं चाहते। दूसरा, इनका सीधा सा ध्येय है कि देश आत्मनिर्भर बने। बाहर के FDI उन्होंने जो अब कर रहे हैं उसके तरीके आसान बना रहे हैं, आराम से सब चीज़ों को, जो भी विदेशी यहाँ के आकर मशीनरी प्लांट लगाना चाहेंगे किसी रूप में, जिसको जो कि स्वदेशी में हो और इसमें हमारी गरिमा ख़राब ना हो, सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं। आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बाहर के शैम्पू, बाहर की चीज़ें यूज़ करके सारा पैसा डॉलर्स के रूप में बाहर जा रहा था। सोना खरीदना है, बाहर से आता है, आयात करते हैं। आयात को जितना कम आप करेंगे उतना आपको विदेशी भंडार हिंदुस्तान का बचेगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो विदेशी भंडार है, डॉलर्स हैं, यूरो है, ये सारा हमारे पास अभी बहुत बहुतायत मात्रा में है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर का भाव, अमेरिकी डॉलर का 75 रुपये 32 पैसे के करीब चल रहा है, जो मेरे हिसाब से जो जायज़ है वो 62 और 65 रुपये के बीच में। अब आओ दूसरी बात पे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो GST भी 1,04,000 करोड़ का फरवरी में मिला, उसका भी आधा जो है राज्य को चला जाता है, आधा केंद्र सरकार को मिलता है। ये आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ये सारा इनका नहीं है, केंद्र सरकार का। दूसरी बात, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो शेयर बाज़ार के या व्यावसायिक या इकॉनमी के जानने वाले लोग, आर्थिक जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो 2.5 लाख करोड़ के पैकेज का अनुमान लगा रहे थे और शेयर बाज़ार उसी हिसाब से चल रहा था। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था शेयर बाज़ार के जानने वाले अनुभवी आदमियों ने, अर्थशास्त्रियों ने। लेकिन आपको पता है कि ये मोदी है, इनकी सोच। उन्होंने पहले एक बार, मैं उनका एक स्टेप देख रहा था मीडिया में, उन्होंने एक बार बोला था, शायद किसी यूनिवर्सिटी का वो था, कि परमात्मा ने जब मेरे को बनाया तो मेरे में ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डाल दिया है कि मैं छोटा नहीं सोच सकता। ये बात कल बिल्कुल साबित हो चुकी है, प्रमाण कर दिया उन्होंने। 2.5 लाख करोड़ के पैकेज के अगेंस्ट उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है।
मैं उनको इस बात के लिए सलाम करता हूँ। उसे सारी अर्थव्यवस्था उन्होंने सब देख के चली है। दूसरा, वो चाहते हैं कि देश स्वावलंबी हो। आपने भी आगे से स्वदेशी चीज़ें लेनी हैं और बाहर की चीज़ों को बिल्कुल आपने हाथ नहीं लगाना, ना उन पे खर्च करना है। यहाँ का पैसा बाहर नहीं भेजना है। इकॉनमी अपनी तब ठीक बनेगी जब ये घरेलू जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में जो भी चल रही है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी औद्योगिक क्षेत्रों में चलती हैं, उन फैक्ट्रियों को हमने आगे उसके उत्पादन को वो बनाएंगे और ख़रीदना आपने है। बनाने का तब तक पूरा लाभ नहीं मिल सकता देश को जब तक कि उसके खरीदार अपने ही देश के ना हो। खादी ग्रामोद्योग में ऐसी ऐसी चीज़ें अब बढ़ेंगी, आप देखना। और जो ये आपके स्वदेशी स्टोर हैं, उसमें मैं बाबा रामदेव के भी जो भी ये चीज़ें बना रहे हैं, इन्होंने हर तरह की दाल, चावल, आटा, पेस्ट, बिस्किट्स, हर सारी चीज़ों में वो आ चुके हैं। उनका सेवन आपको करना चाहिए। जो भारतीय फैक्ट्री है डाबर, अमृतांजन, इनका सेवन, इनकी प्रोडक्ट का सेवन आपको करना है। जितना आप औषधियों के नज़दीक रहेंगे, जितना आप नीम और पुरानी चीज़ों का सेवन करेंगे, आपके दांत भी स्वच्छ रहेंगे, सब चीज़ें रहेंगी। आप कुदरत के नज़दीक जाओ, नेचर के जो नज़दीक प्राकृतिक जाता है, उसको स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और उम्र भी बढ़िया होती है। आपने जो चीज़ ये अर्थव्यवस्था में लाना चाह रहे हैं, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, हर चीज़ का जहाँ उत्पादन, बाहर की चीज़ों को नहीं लेना, तो आज आप कसम खाएंगे कि आपने बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना। वैसे तो आप जो 45 दिन 50 दिन आप घरों में रहे हैं, आपने आत्मचिंतन कर लिया, आपको समझ आ गया है अब कि आपने एक अच्छे तरीके से चलना है। मन आत्मा को आपने स्वच्छ रखना है और जिससे कि आप में कोई चीज़ का भ्रष्टाचार, कोई चोरी, कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी है। इनकम टैक्स आपने ठीक टाइम पे देना है। सरकारें किससे चलती हैं? जीएसटी, इनकम टैक्स, इसके अलावा उनके पास और कोई पर्याय नहीं है अपनी धन व्यवस्था को इकट्ठा करने का। तो आज के संदर्भ में बाकी मैं विभिन्न विषयों पे हर चीज़ मैं वक्त पे लाता रहता हूँ, आगे भी लाऊंगा। इसको जितना शेयर करो आप, जिससे कि ये चीज़ें लोगों की तरफ आगे पहुँचेगी। अध्यापन आपने ज़रूर करना है, हिंदू राष्ट्र की ओर आपने जाना है, हिंदुओं को इकट्ठे होकर चलना है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। When Hindus will be united, no problem comes in the future। आप मोदी जी के अनुशासित जीवन से कुछ सीखें और उनके कहने अनुसार अगर आप चलेंगे उन महात्मा के, तो ये देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा, आप देख लेना। ओम नमो शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।